गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब परिवार सुरक्षित होंगे। कोरोना से बचने के लिए अभी वर्तमान में क्या विकल्प है, तो लोग कुछ नीम हकीम कोई क्या तो कोई क्या बोलेंगे, लेकिन कोरोना से बचने का, कोरोना का देखिए अभी तक कोई दवा नहीं आया है। कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है वैक्सीनेशन, जो हमारी सरकारें युद्ध स्तर पर अभी पूरे देश में कार्यक्रम चला रही हैं, जो हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही कम समय में और बहुत ही प्रभावी और बहुत ही सुरक्षित जो जरिया निकाला है, यानी वैक्सीन निकाला है। इस वैक्सीन के उपयोग से आप कोरोना से बच सकते हैं। कुछ लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं कि हम तो पहले ना लेब, पहले दूसरा कोई ले लेब तब लेब। अब बताइए कि पहले दूसरी की शादी होगी तब अपनी शादी कीजिएगा, तो शादी में तो आप तैयार रहते हैं। आप खुद सोचिए, जब कोरोना ने कहर ढाना शुरू किया, जब लोग बीमार पड़ने लगे, जब लोग मरने लगे, उस समय पूरा हाहाकार मच गया कि सरकारी टीका क्यों नहीं दिलवा रही, टीका। अरे बाबा, अब तो सरकार पर्याप्त संख्या में टीका उपलब्ध करा दी है। अब राज्य सरकारों के पास भी बहुत टीका है। अब ज़रूरत है आपकी, तो आप घर में दुबके हुए हैं कि अब तो कोरोना भाग गया, अब हमको टीका की आवश्यकता ही नहीं है। तो आपको हम बता दें कि कोरोना कहीं भागा नहीं है। कोरोना एक वायरस है, बस वेट कर रहा है, वेट एंड वॉच। जब मौका मिला उसके बाद उसका गुल खिला, उसको मौका मिलेगा तो वह अपना कर्तव्य दिखाना शुरू कर देगा। बस अभी कोरोना का लहर जो है केवल शांत हुआ है। अभी ये दूसरा स्टेज है। दुनिया के अन्य देशों में, यूरोपीय देशों में आप देखते होंगे, टीवी न्यूज़पेपर में पढ़ते सुनते होंगे, क्या सुनते देखते हैं कि वहाँ पर तीसरी लहर प्रारंभ हो गई। सोचिए, इसके कारण आपकी और हमारी लापरवाही के कारण हम लोग तो कहते हैं अब बहुत मजबूत है। क्या यहाँ पर बॉडी दिखलाना है? यहाँ पर बॉडी दिखलाना नहीं है, बल्कि मन मस्तिष्क से डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है। किसके लिए? अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए। आपके घर में बच्चे हैं, बिल्कुल बच्चे होंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बीमार पड़ें? उनमें से भगवान न करे किसी के साथ अनहोनी हो। कोई नहीं चाहेगा कि मेरे घर में, तो भाई उनको असुरक्षित क्यों करते हैं? आप वैक्सीन ले लीजिए ना, सुरक्षित हो जाइए। हमारे देश में अभी कोवैक्सीन, कोविशील्ड और रूस से आया हुआ स्पुतनिक वैक्सीन जो जोर शोर से सरकारों द्वारा दिया जा रहा है। हर राज्य सरकार फ्री में टीका दे रही है। अब तो केंद्र सरकार घोषणा कर चुकी है कि सभी को फ्री में, मुफ्त में वैक्सीन लगेगा। आप और हम किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? यूरोपीय देशों में और बड़े बड़े विकसित देशों में लोगों को इसके लिए पैसे चुकाने पड़ रही है। यही हाल है यार। कोई अगर देने आए ना तो चीज़ शायद खराब हो, वही टीका आपको 2000 रुपये में लगेगा ना। अगर आप और हम जब रोगों से संघर्ष करते रहें तो उस स्थिति में हम 2000 क्या 5000 में भी, 10,000 में भी, 50,000 में, रेमडेसिविर का टीका 1-1 लाख 1.5 लाख में लेते थे। तो क्या आप ऐसी स्थिति देखना चाहते हैं? स्वाभाविक है कि आप ऐसी स्थितियों को नहीं देखना चाहते हैं। आप भी जनजीवन को सामान्य देखना चाहते हैं। तो सामान्य जनजीवन के लिए क्या करना होगा? तो सामान्य जनजीवन के लिए टीका लगाना होगा। पहले अपने सुरक्षित, अपने परिवार सुरक्षित, अपने आस पड़ोस सुरक्षित, हमारा पंचायत, गांव, प्रखंड, राज्य, देश और पूरा विश्व सुरक्षित। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप भी सुरक्षित रहें? आपके घर परिवार में अमन शांति चैन वही आ जाए। आप मान के चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम टीका नहीं लगवाएंगे, हम बहुत मजबूत हैं। भाई, वायरस किसी का बॉडी में जब इन्फेक्ट कर देता है ना, सारी मजबूती निकल जाएगी। वैक्सीन से किसी भी प्रकार की कोई हानि, कोई खराबी नहीं है। मैंने भी वैक्सीन लिया है, मुझे भी टीका पड़ा है। आप पसंद कीजिएगा कि हमें तो कोविशील्ड का चाहिए, हमें तो कोवैक्सीन का चाहिए। आपके पास विकल्प भी मौजूद हैं, लेकिन आपको मैं आश्वस्त कर दूं कि हमारे देश का हर टीका बहुत जांच के बाद हम तक पहुंचा है। वैज्ञानिक उनको एक तपस्वी बोलेंगे। उन्होंने तपस्या करके एक इजाद किया है, खोज किया है वैक्सीन का, और वैक्सीन बहुत ही अच्छी है। इसका सिर्फ साइड इफ़ेक्ट कुछ लोगों पर होता है, हल्की से बुखार आने लगती है। कोई बात नहीं, पैरासीटामोल खा जाइए, बुखार उतर जाएगा 1-2 दिन में। और हल्का सा किसी को बुखार भी नहीं आता, शरीर में हल्का सा दर्द होने लगता है, बस ठीक हो जाएगा, स्वाभाविक है। जब आप वैक्सीन ले लेंगे ना, तो वैक्सीन लेने के बाद यह मैं दावे के साथ कहता हूँ
कि आप लगभग 80 से 90% तक पहले डोज में सुरक्षित हो गए, और अगर दूसरी डोज ले लिए तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हो गए। तो कुछ लोगों के मन में यह भ्रांतियां हैं कि कुछ लोग दोनों डोज ले लिए फिर से उनको कोरोना हो गया। हाँ भाई, मैंने कहाँ कहा कि कोरोना नहीं होगा। आप दूसरी डोज ले लिए फिर भी हो सकता है, लेकिन कोरोना होगा तो उसका रूप भयावह नहीं होगा, वह जानलेवा नहीं होगा। आप अस्पतालों में नहीं जाएंगे, बस सामान्य सर्दी खांसी की तरह आएगा और फुर से चला जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि पुनः ऑक्सीजन के लिए तड़पे, बेड के लिए मारामारी करें, सरकारों को दोष दें, अधिकारियों को दोष दें? अरे भैया, किसी को दोष देने से अच्छा है कि हम स्वयं इस पर खरा उतरें, हम स्वयं इसका पालन करें। यह टीका कुछ लोगों के मन में है कि ना हम टीका ना ले, ई चीज़ के बनल है, वो चीज़ के बनल है, एकदम पूरी तरह से सुरक्षित टीका है, कोई ई चीज़ वो चीज़ से नहीं बना है। यह रसायनों से मिलकर बना है। वैज्ञानिक बहुत सारी दवाओं में ई चीज़ वो चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो ई चीज़ वो चीज़ देखते रहेंगे तो मत खाइए दवा, फिर तो आपको खांसी सर्दी बुखार जो सामान्य रूप में सभी घरों में होता है उससे भी मौतें हो सकती है। कोई कहा कि कोरोना के दोनों डोज लेने के बाद भी फलना आदमी फलना ये वो मर गए या शिकार हो गए या बीमार पड़ गए। होंगे बीमार तो उनको पुरानी बीमारी होगी, उनको लीवर किडनी हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होगा। तो भैया, ये कोरोना का टीका लिए तो आपको कोरोना ना ठीक करेगा, उसको ना नियंत्रित रखेगा कि आपका हार्ट किडनी ठीक कर देगा। तो हार्ट किडनी के लिए अलग इलाज और कोरोना के लिए अलग इलाज। तो अभी फिलहाल हमको कोरोना से सुरक्षित रहना है, तो कोरोना से बचने के लिए हम कोरोना का टीका लगाएंगे, कोवैक्सीन लगाएंगे। पहला डोज लगाने के 28 दिन के बाद दूसरा डोज। अगर हम कोविशील्ड का टीका लगा लिए तो पहला डोज लगाने के 84 दिन के बाद दूसरा। अगर हम स्पुतनिक का टीका लगा लिए तो पहला डोज लगाने के 21 दिन के बाद दूसरा डोज। एकदम बिल्कुल आसान है। तो क्यों नहीं हम अगर आज अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी बखूबी नहीं निभाते हैं तो वास्तव में हम किसी न किसी तरीके से इस समाज के, इस मानव जीवन के शत्रु हैं। अगर आप अपने ज़िंदगी में सिर्फ 2 लोगों को टीका लगवा दिए तो समझिए कि आपने 2 जिंदगियां बचा दी। एक डोज जो आप लेते हैं उसकी कीमत आप निजी रूप में लेने चाहिए, आपको सरकारें खरीद कर दे रही हैं, 300-400 रुपये में खरीदती हैं कंपनियों से, और उसको आपको आप तक फ्री में पहुंचा रही हैं। तो क्या आप फ्री का चीज़ खराब होने लगा है क्या? आप अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बांझपन आ जाएगा देश। अरे भाई, तो हमारे मुख्यमंत्री जी लिए अभी, झारखंड के मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की अर्धांगिनी ली, मुख्यमंत्री जी के पूरे परिवार लिए, बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी वैज्ञानिक सभी तो ले रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लिए। टीका सुरक्षित है भाई, किसी के बहकावे में क्यों आते हैं? वो अपना निजी स्वार्थ के लिए, हो सकता है कि हम तो जाएंगे और तुम्हें भी ले डूबेंगे वाला हाल कर रहा है। आप ऐसे बहकावे में न आए, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। और हाँ, अगर जो कोविड से पीड़ित हो चुके हैं, जिनको कोरोना हो चुका है, वह जिस दिन से ठीक होंगे ना उसके 3 माह के बाद लीजिएगा, क्योंकि आप में तो एंटीबॉडी बन चुका है। फिर से एंटीबॉडी क्यों बनाइएगा? जब कमी होने लगेगी तो बनाइएगा। तो इसलिए डॉक्टरों की सलाह से टीका लेंगे, मुझे उम्मीद है लेंगे ना, उम्मीद है कि आप टीका लेंगे, स्वयं सुरक्षित होंगे, अपने परिवार को सुरक्षित करेंगे, अपने गांव, जिले, राज्य और देश को सुरक्षित रखते हुए सुरक्षित और स्वस्थ विश्व का निर्माण करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। जय हिंद।